वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा टॉपिक चल रहा था तोहमत। हमने बहुत से अक़वाल आपसे शेयर किए, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो टॉपिक पे बात साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन हम अपना सेगमेंट शुरू करने वाले हैं आज क्या पकाएं। तो खाने की रेसिपी के लिए मैं जाऊंगी अपनी सिस्टर सहर के पास और देखते हैं कि आज हमें क्या बेहतरीन सी डिश बनाना सिखा रही हैं। जी सिस्टर, पहले तो सदफ आप बताएं कि आपके लिए भी यही मसला सबसे बड़ा होता है दिन का कि आज क्या पकाया जाए। बेशक, बिल्कुल। मुझे तो आधी टेंशन इस बात की होती है कि आज पकाएं क्या। और ये मुझे याद है बचपन में हम अपनी माओं को परेशान होते हुए देखा करते थे कि वो उनको ये फिक्र पड़ी होती थी कि आज क्या पकाएं, और हमें उस वक्त बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि ये कोई इतना बड़ा इशू है कि क्या पकाएं। हमें तो वक्त पे खाना चाहिए होता था। और अब जब हम खुद माएँ बन गई हैं, खुद उस मुकाम पे पहुंच गई हैं, तब हमें सुबह उठते सबसे पहले जो एक फिक्र होती है कि क्या पकाएं, किसकी पसंद को मद्देनजर रखें और किसकी पसंद को छोड़ दें। तो बच्चों की पसंद भी सामने रखनी पड़ती है, शौहर की भी, बाकी घर के अफराद की भी, कि और ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कि अगर आप गौर करें तो ये बड़ा जीनियस किस्म का जो है एक काम है कि आप सोचें खाना बनाएं और वो भी सबकी पसंद के मुताबिक। अच्छा सर, ये आप बात मुझे बताइए कि ये कौन कसूरवार है? ये हम कसूरवार हैं? क्योंकि हमारे बचपन में तो बस 1 से 2 हांडी पक गई तो वो हमें खाना होता था, चाहे वो तुरैया बने चाहे भिंडियां बने, जो भी बने हमें खाना होता वो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ, ज़माने के साथ साथ आपने देखा जैसे सब चीज़ें बदल गई हैं तो बच्चे भी बदल गए हैं, उनकी डिमांड्स जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हुई हैं। अब वो वाली बात नहीं रही। हम तो सादा मासूम से बच्चे हुआ करते थे और ज़्यादा जिद नहीं किया करते थे खाने के सिलसिले में भी। तो अब आप नोट करती होंगी आप भी कि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ पे, हर खाने पे एतराज़ करते हैं, हर चीज़ पर एतराज़ कि ये ऐसे क्यों है, इसमें ये क्यों नहीं डाला गया, या इसमें से फलानी चीज़ जो है वो निकाल दी जाए, सब्ज़ चीज़ निकाल दी जाए, काली चीज़ निकाल दी जाए। तो वो बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन खैर हम अपनी बहनों की हेल्प करने के लिए थोड़ी सी कोशिश है कि आपके आज का जो पकाने का जो मरहला है वो आसान भी हो और लजीज भी हो और आप उससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको लगे कि ये आप बना सकती हैं आज, तो आज या कल जब भी आप बनाना चाहें तो इसको बना सकती हैं। सदफ, हमारे पास आज रेसिपी है मटन ग्रीन कढ़ाई की। वाओ जी, तो सुन के आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ गया। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी घर जाके तो इसको ट्राई करने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो कोई इतने मुश्किल नहीं है, ना इतने आपको अवेलेबल आसानी से होते हैं, घरों में उमूमन वैसे ही आपके मौजूद होते हैं। तो इसके लिए आपको मटन ग्रीन कढ़ाई को बनाने के लिए आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लें प्लीज़। सबसे पहले आपको चाहिए आधा किलो बकरे का गोश्त, और जितना भी आप बनाना चाहती हैं, जितनी सर्विंग्स के लिए उतना आप ले सकती हैं। लेकिन मेरे पास जो रेसिपी है वो आधा किलो बकरे के गोश्त के हिसाब से है। और नमक हस्बे ज़ायका, लहसुन के जो है 4 से 6 अदद, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, प्याज 1 अदद, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, साबुत काली मिर्च 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गुठी, सोया बारीक कटा हुआ 1 खाने का चम्मच, दही आधी चम्मच, दही आधी प्याली, कुकिंग ऑयल आधी प्याली। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देती हूँ आपको, ये बकरे का गोश्त आधा किलो, ये हमारी रेसिपी के मुताबिक आधा किलो है। आप इसको अपने हिसाब से फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लें जितना गोश्त आप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कीजिए। लहसुन के जो है 4 से 6 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, प्याज 1 अदद, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, साबुत काली मिर्च 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधा गुठी, सोया बारीक कटा हुआ 1 खाने का चम्मच, दही आधी प्याली, कुकिंग ऑयल आधी प्याली। इसको अब आपको मैं बताती हूँ कि आगे इसकी तरकीब क्या है, किस तरह से आपको इसको करना है। अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया और हरी मिर्चों को मोटा मोटा पीस लें। आप उनको ज़्यादा बारीक नहीं करें, उसका जो आपने पेस्ट बनानी है, चूँकि इसलिए उसको ज़्यादा बारीक मत करें। और इसमें दही और नमक शामिल कर लें तो वो एक प्रॉपर पेस्ट की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगी। पेस्ट बना रही हैं? जी, पेस्ट बना रहे हैं ना, पहले उसको मैरिनेशन के लिए उसकी जो है वो हम बना लेंगे। तो ये आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके दही लगाकर और नमक शामिल करने के बाद पेस्ट बना लेनी है।
पेस्ट बनाने के बाद वो जो आधा किलो हमारे पास गोश्त है बकरे का या जो भी शीप का मिलता है या आपके पास जो भी होगा लैम का, उसको हम इसमें से अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे. उसके ऊपर आप जो पीसेस हैं गोश्त के उसके ऊपर अच्छी तरह से ये बात मेक श्योर करें कि आप उनको अच्छी तरह से कवर कर रही हैं उस पेस्ट के अंदर, वरना वो जो टेस्ट है वो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं उसके हो पाएगा. इसके बाद आप इसको 2 से 3 घंटों के लिए जो है वो फ्रिज में रख लें, और जब आप 2-3 घंटे के बाद जब आप देखेंगे कि वो काफ़ी उसके अंदर मैरिनेट हो चुका हुआ है, एब्जॉर्ब हो चुका है, तो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लें और मसाला मिला हुआ वो गोश्त जो हमने मैरिनेट किया है वो उसके अंदर डाल दें. यूजुअली हम ये सोचते हैं कि हम रोस्ट बनाने के लिए या ग्रिल करने के लिए जो है वो मैरिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरकीब में आप देखेंगी कि करी भी है, सालन भी है, और उसके साथ ये मैरिनेट किया हुआ जो है वो हमने डाला है गोश्त सालन बनाने के लिए, ना कि उसको रोस्ट बनाने के लिए किया है. शुरू में 3 से 4 मिनट तक जो है वो आप आंच तेज़ रखें, फिर दरमियानी आंच पर इतनी देर पकाएं कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए. ज़ाहिर आप आम गोश्त पकाते रहती हैं हम ख़वातीन, तो हमें पता ही होता है कि किस जो आके लेवल पर जो है वो गोश्त जो है टेंडर हो जाएगा और मुनासिब होगा खाने के लिए. तो इसके बाद आपने आंच तेज़ करके उसको भूनना है काफ़ी देर तक, और इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे. टमाटर आपने जो हमने पहले आपने नोट किया होगा कि टमाटर हमने उस पेस्ट में शामिल नहीं किए थे, और ना ही हमने जब उसको उसकी क्या वजह है कि वो पानी छोड़ देते हैं? टमाटर पानी छोड़ देगा, वो पेस्ट नहीं रहेगी फिर, या फिर आप टमाटर को बहुत क्रश करेंगे तो वो लेकिन पानी के साथ होगा. और टमाटर यूजुअली भूनने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो जब हम आखिरी मरहले में पहुंचेंगे भूनने के, जब ऑयल भी लैदा हो चुका होगा, तो तब हम उसमें हमने जो चॉप किए हुए टमाटर रखे हुए थे वो हम उसके अंदर डालेंगे, और सोया भी डालेंगे, और हल्की आंच पर उसको जो रख देंगे, और हम 7 से 8 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे. उसके ऊपर आप ढक्कन दे दीजिए और हल्की आंच कर दें, और 7 से 8 मिनट तक के लिए जो है आप टीवी देख सकते हैं. तो उसके बाद ये है कि आप उसको खोलें, 7-8 मिनट बाद आपकी मटन कढ़ाई जो है वो हाजिर है. आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ या नान के साथ खाएं, बहुत लुत्फ उठाएंगे, और मुझे दुआएं दीजिएगा जब आप अगर ये बना पाएं और आपको अच्छी लगे. तो बहुत ज़बरदस्त, आज शाम को ही ट्राई करेंगे मेरे ख्याल में सब लोग. एक कॉल है सिस्टर, कॉल ले लेते हैं. जी बिल्कुल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी ये हिदायत चैनल. जी हिदायत है जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ कर रही हूँ. सबसे पहले आप दोनों मेहमानों को सलाम. माशाल्लाह, मैं मिसेस फिदा हुसैन बुरेवाला तो बोल रही हूँ. माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह आपको तरक्की दे. माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आप लोग, और हिदायत चैनल हमारे लिए आप नेमत है. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया सिस्टर, अल्लाह आपको सलामत रखे. तो एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं स्टोर से बात कर रही हूँ. बिल्कुल सर जी, आपको खुशामदीद कहते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं भी आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ. मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा. बहुत शुक्रिया. हम बहुत ही शौक से देखते हैं. बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है. जी सिस्टर, आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं. नेक्स्ट कॉल है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी दोनों बहनों को मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ. खुशामदीद कहते हैं भाई आपको. माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं. इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह प्रोग्राम करती रहे और हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रही. बातें तो मेरी बहनों ने इतनी कर दी हैं कि अब मैं तो सिर्फ अपने मॉम इमाम का जो कॉल आपने कोट किया है उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा. जी भाई बिस्मिल्लाह. वो देखें कि सबसे पहले इमाम का मैसेज देखें, उन्होंने बोला है मस्जिदें. मस्जिद का नाम उन्होंने जिक्र किया है. मस्जिद में आपको बता देता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो एक चर्च में गए, टेंपल में गए, तो वहां पे उन्होंने कारोबार कर रहे थे, और वहां पे आपने उनके टेबल वगैरह के बाहर फेंके कि ये मेरे रब का है और तुमने इसको बिजनेस बना रखा है. तो इमाम ने जिस चीज के कॉल के अंदर हमारी तवज्जो दिलाई है वो मस्जिद बोला है.
یہ جو کاروبار بنے ہوئے ہیں یہ ان کو مسجد مت بولیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم مسجد کو مسجد ہی سمجھیں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آٹھوں کی آٹھوں چیزیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امام نے تو ایک بات بولی نا کہ ایک کوئی لے کے آئے گا, اور جب مسجد بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آٹھوں چیزیں لے کے آئیں گے. بالکل. تو باقی میری بہن ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. تہمت میں تو یہی ہے کہ جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا. یہ سب سے بڑی, جو قرآن بھی کہتا ہے اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ہم کو تعلیم ملتی ہے کہ یہ رب اس چیز سے بچ جائیں, یہ کبھی بھی کسی کے اوپر نہ تہمت لگائیں کہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکے کو میں نے اس کو اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا اس کے اوپر زنا کا الزام لگانا. تو باقی رہ گئی ہے انفارمیشن. یہ تہمت میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے قائم علی شاہ صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے, وہ اس لیے قائم ہے کہ وہ تھوڑی سی افیم کھاتے ہیں, تو یہ تہمت نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے. تہمت صرف اور صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر زنا کا الزام نہ لگائیں. تو اس کی ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی ہے, لیکن آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں تو ابھی آپ کی کوکنگ کا پروگرام سن رہا تھا, تو کوکنگ کے اندر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ایک چھوٹی سی تجویز دوں گا شاید اس کے لیے کہ میں تو اپنے بچوں کو 2 چیزیں دیتا ہوں میری بہن. جب میں بچوں کو کھانا دیتا ہوں نا تو اس کو ایک تو پریزنٹ اچھے طریقے سے کرتا ہوں, دوسری ان کو بتاتا ہوں کہ اس کو کھانے سے آپ کی ہیلتھ اتنی امپروو ہو جائے گی کہ آپ فٹ بال بہت اچھے طریقے سے کھیلیں گے, آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی, آپ کا چہرے کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا. تو وہ کھا لیتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنا یہ جو اپنا کھانا ہے, پھر ان کو کبھی کبھی میں مہینے میں 1 دفعہ وہ جو بچے بیچ کے اندر سے فوڈ نکال کے کھاتے ہیں, جو سڑکوں پہ سوتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, وہ بھی میں کبھی کبھی ان کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو بیٹا, رب کا شکر ادا کرو کہ یہ تمہاری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, وہ دیکھو کہ جن کو بن کے اندر سے بھی کچھ نہیں مل رہا. تو الحمدللہ وہ کھا لیتے ہیں. اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کبھی کہیں کہ ڈیڈی جی آپ نے یہ کھانا پکایا, ڈیڈی آپ یہ کھانا کیوں نہیں پکایا, اس میں یہ ڈالا ہے. الحمدللہ وہ کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا سب کو توفیق دے کے بچے سب کے ٹھیک ہوں. تو جزاکم اللہ خیر. میری بہن ٹائم دینے کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ, آپ نے بہت بہترین بات کی. لیکن دیکھیں یہاں پہ امام فرما رہے ہیں تہمت کا مطلب ہے اپنے دینی بھائی کو ان چیزوں سے منسوب کرنا جن سے ان کا دامن پاک ہو. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, چاہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ حاسد ہے, یہ شخص میرا حاسد ہے, اور کیا پتہ وہ حاسد نہ ہو. ایسی چیز سے منسوب کرنا جو اس میں چیز نہ پائی جاتی ہو, تو وہ تہمت کا ہوتا ہے. تہمت کی بہت ساری اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ساری اس کی. سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا. آپ نے ایک بات یہ نوٹ کی ہوگی کہ ایک جو گناہ ہے اس سے جو منع کیا گیا اس سے دوسرے گناہ کی نسبت نکلتی ہے. بالکل. جیسے ان صاحب نے کہا, بہت انہوں نے اچھی باتیں کی, بہت اچھی انفارمیشن دی. انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ ایسے, اس کے بعد آپ کو کہا یہ بھی کیا, دیکھیں تہمت سے بات نکل رہی ہے کہ غیبت, کہ آپ کسی دوسرے کا عیب بھی مت بتائیں. عیب جوئی کے لیے بھی منع کیا ہے. اسلام کتنا وسیع ہے. جی سسٹر, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں شیلا بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شیلا. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ لوگوں کا, بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں آپ دونوں ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ. مولا آپ کو اجر کریم عطا کریں. بہت شکریہ آپ کا. جی جی جی. اور ماشاءاللہ ٹاپک بھی بہت اچھا ہے آپ کا, اور اتنی اچھی انفارمیشن آپ ہمیں اس کے اوپر دے چکی ہیں آلریڈی کہ اب ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے. لیکن بہت اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے پروردگار کہ ہم ان برائیوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. الہی آمین. بالکل بالکل. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تہمت بہت ساری چیزوں سے مقصد ہو سکتی ہے, جس سے یہ سوچنا کہ بھائی یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتا ہے, یہ سوچنا کہ یہ ہمارا حاسد ہے, یا کسی کے اوپر بھی کوئی ایسا الزام لگا دینا, یا اس کے بارے میں کوئی ایسا ایپ کسی تھرڈ پرسن کو بیان کر دینا جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا, تو وہ بالکل تہمت کہلاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے دور رکھے. الہی آمین. جی بہت شکریہ سسٹر. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے, آپ کی ساری دلی حاجات پوری ہو جائیں, اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ لے. اگلی کالر ہے. ہیلو السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी सिस्टर आप क्या कह रही तो थी? मैं ये कही थी कि हमें जब हम किसी भी गुनाह पे बात करते जी, हैं तो हमारी बिल्कुल। कोशिश होती है कि हम खुद को बेहतर साबित करें जी। और दूसरों को जो है वो उसमें गुनाहगार साबित कर करें। दें। ये भी एक गुनाह है। ये भी एक गुनाह है, मुझे लगता है इसीलिए शायद लोग तोहमत की तरफ मुड़ तो जाते हैं। बिल्कुल, और वो देखिए ना, मैंने आपको जैसे बताया कि वो रिलेट करता है कि आप ऐप जो ही करें, अगर आप बता रहे हैं कि जो फलाना बंदा है वो अफीम लेता है या कुछ करता है, वो भी एक ऐप आप बता रहे हैं जिससे भी अल्लाह ने मना किया है। जी। आप उसको भी उससे भी आप बच सकते हैं, और अपनी बेहतर तरीके से इस्लाह कर सकते हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो है, हम सब लोग जो हैं अपने किरदार पे, अपनी खामियों पर नज़र डाले बगैर लोगों के किरदार को ज़्यादा जज करते हैं, लोगों के किरदार को ज़्यादा परखते हैं बजाय कि अपने आप की इस्लाह करने के। तो मेरा ख्याल है कि जो इस्लाह है वो अपने आप से शुरू करनी चाहिए, फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाएं कि दूसरों को भी बता सकें तो बिल्कुल वो कहते हैं ना बेहतर कि हो पहले जाएगा। अपने बिल्कुल। गिरेबान में बिल्कुल। झांके, क्योंकि हर इंसान जो है गलतियों से भरा हुआ है, हमें नहीं पता चलता कि कौन कितना सही है, लेकिन बहरहाल अपने आप को भी हमें देखना चाहिए और जिस हद तक कोशिश हो सके इन सारे ये गुनाह कबीरा है तोहमत से अपने आप को बचा के रखें। एक और मौला का कॉल शेयर करना चाहूँगी। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, जो किसी बुरे की हमनशीनी इख्तियार करता है, जो किसी बुरे की हमनशीनी इख्तियार करता है वो महफूज नहीं रहता और तोहमत का निशाना बनता है, और जो अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखता वो शर्मिंदा होता है। बहुत ही मायना खेज मौला ने कॉल बयान किया, इसकी तशरीह हम करेंगे। कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोनों बहनों को। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? नकवी बोल रहा हूँ जी, खुश आमदेद कहते हैं आपको। तो आज आपका टॉपिक है तोहमत। जी। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि इंसान के सुनने और देखने में 4 उंगलियों का फासला है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। यानी आप 4 उंगलियां रखें कान और आंख के दरमियान तो आपका फासला पूरा हो जाता है। बेशक। तो इमाम फरमाते हैं कि जो आंखों से देखी बात हो उसको देखो, कानों में सुनी बात आप नहीं सुन सकते, उस पर एतबार ना करो। बेशक। तो कान तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन आंख वो है जो देखती है, और वो ही आपकी विटनेस होती है, और वो ही आपका हकीकत होती है। बेशक। तो इस चीज को सामने रखते हुए मैं सिर्फ इतनी बात कहा कि तोहमत लगाने वाला जो होता है ना, उससे 2 चीजें पैदा हो चुकी होती हैं। एक के अंदर उसकी अपनी होती है जिसको वो बरतरी की तरफ आना चाहता है, और एक उसके अंदर अपनी जात इतनी नीच हो चुकी होती है, गिर चुकी होती है कि वो अपनी इज्जत तो अपनी क्या दूसरे की इज्जत को भी पहचानने के पास रहता है, और अपनी दूसरे की इज्जत को भी नहीं पहचान सकता। तो जब इंसान अपनी इज्जत पहचाने तो उसकी दूसरे की इज्जत का एहतराम होता है, उसका मकाम को उसे याद होता है। तो जब इंसान अपनी इज्जत नहीं पहचान सकता तो वो किसी पे तोहमत लगाता है, तो इसका मतलब है कि उसको अपनी इज्जत का पता ही नहीं है कि उसकी अपनी इज्जत कितनी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया था ना, तो इंसान को अपना दुनिया में आने का मकसद का पता होना चाहिए कि दुनिया में आया किस लिए है। अगर इंसान दुनिया में आए, और कई लोग आते हैं ऐसे ही आ गए, ऐसे ही चले जाते हैं, ना उनके आने का पता ना जाने का पता। तो जब इंसान दुनिया में आता तो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए भेजा। तो मकसद क्या है? वो यही है कि हुकूक अल-इबाद, हुकूक अल्लाह, हुकूक अल-इबाद। जब तक आप हुकूक अल्लाह भी आपका अल्लाह कहता है कि बाद में करो, पहले हुकूक अल-इबाद करो। तो हुकूक अल-इबाद में ये बात आती है कि अपनी इज्जत के साथ दूसरे की इज्जत को भी पहचानो, अपनी जबान से दूसरे की जबान, दूसरे को भी महफूज रखो, दूसरे की इज्जत को भी महफूज रखो। अपनी आंखों को इस तरीके से रखो कि दूसरे इज्जत जो है ना उससे महफूज रहे। ऐसी बात ना सुनो जो आपको मजबूर करे गलत बोलने के लिए। अपने कानों को महफूज रखो। तो इसका मतलब ये है कि जब इंसान दुनिया में आए तो इन चीजों पर अमल करे। तो ये चीजें कहाँ से आपको मिलेंगी? ये चीजें आपको सिर्फ उस वक्त मिलेंगी जब आपके पास इल्म होगा। तो इल्म जिसका कहाँ से मिलेगा? वो आपको बाब इल्म से मिलेगा, शहर इल्म से मिलेगा। जब आप इनके दर पे जाएंगे तो आपको सब्र भी मिलेगा, इखलाक भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, इबादत भी मिलेगी, सैयदुल साजिदीन भी मिलेंगे, सैयदुल आबिदीन भी मिलेंगे। तो जब ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी आपको, तो इसका मतलब है कि आप लोग इस बात पे अमल कर रहे हैं और आपको किसी तोहमत के सुनने या लगाने की जरूरत नहीं है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا تھا نا کہ میں ایک کیل کی مانند ہوں جو چکی کے دو پتھروں کے درمیان ہے. اگر مجھے نکال دیا جائے تو چکی کا پتھر اپنے محور میں نہیں رہتا. تو ہم لوگ صرف کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم مانتے ضرور ہیں محمد و آل محمد کو مانتے ضرور ہیں, لیکن جب تک ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے, ان کو مانیں گے ضرور لیکن ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ ماننا نہیں ہوتا. تو جب ان کو مانو گے, ان پہ عمل کرو گے, یہ تہمت وغیرہ آپ کے زندگی سے نکل جائے گی اور آپ ایک کامیاب لوگ ہوں گے, کامیاب محب اہل بیت ہوں گے اور کامیاب مسلمان ہوں گے اور کامل ایمان ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی. بہت شکریہ. بہت یہ پازیٹیو اپروچ ہے ہماری جو ہونی چاہیے اصولاً. تو اس سے بہتر طریقے سے ہم اور جنہوں نے بیان کیا اس سے بہتر طریقے سے میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت اور کر سکیں گے. انہوں نے بیان کیا ہے. جی ناظرین, بہت ہی علمی گفتگو چل رہی ہے. آپ صبح ہدایت میں دیکھ رہے ہیں, ہمارا ٹاپک ہے تہمت. ابھی ہم اس پر اور بھی بات کریں گے لیکن اس وقت ہمارے چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.